मैं अमित पांडे एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं वो आप सभी को बहुत पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि आपका कमेंट भी मिलता रहता है, जिससे कि समय समय पे पता चलता रहता है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को कितना लाइक करते हैं। दोस्तों, AK इन्फो चैनल के द्वारा मैं आप सभी के समक्ष ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और लाइक्स हमें देते रहें। दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है। ये नोकिया का C101 फ़ोन है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं इसको पहले ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि ये फ़ोन कैसे ऑन नहीं हो रहा है, यानी इस पर क्या दिक्कत आ रही है। ये चेक करते हैं इसको। ये डीसी पावर सप्लाई हम ले लेते हैं, ठीक है। तो डीसी पावर सप्लाई लेने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका डीसी पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज हमको जो है 3.7 से लेकर के 4.2 के बीच में रखना होगा। हमने रख दिया। अब फ़ोन को ऑन करते हैं। ये बैटरी कनेक्टर से हमने इसका प्लग इन कर दिया। देखिए, एम्पियर मीटर पे वैल्यू शो हो रही है, यानी कि फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे हल्का सा जो है, रुकिए एक मिनट, मैं इसका स्क्रीन खोल देता हूँ, इसका फ्रंट का। फिर से ऑन करते हैं इसको। देखिए हल्का सा इस पे जो है डिस्प्ले आ रहा है। लाइट में हम देखेंगे इसको, यहाँ नोकिया लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि डेटा तो आ रहा है हमारे डिस्प्ले पे, बट लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइट को रिपेयर करेंगे। तो आइए रिपेयर करते हैं इसको। सबसे पहले इसका जो PCB है उसको इसके कवर से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद तो दोस्तों देखो, ये जो हमारा डिस्प्ले होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसकी जो 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन की जो सप्लाई होती है वो जाती है लाइट सेक्शन के लिए, जिससे यानी जिसकी हेल्प से जो हमारा डिस्प्ले होता है उस पर लाइट आती है, ठीक है। ये 2 नंबर की पिन है और ये 3 नंबर की पिन, ठीक है। इसी से जो है हमारा लाइट आता है। तो अभी हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रख देते हैं और इस 2 नंबर और 3 नंबर की पिन पे पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं कि आखिर वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो वैल्यू देखने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे रखना होगा। बजर पे रख दिया हमने। बजर पे रखने के बाद ग्राउंड पे रखा और ये 2 नंबर की पिन, जैसा कि आप देख रहे हो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और ये 3 नंबर की पिन। तो 2 नंबर और 3 नंबर की पिन किसी पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अब आते हैं पीछे की तरफ थोड़ा अपना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें लाइट सेक्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे बूस्ट कॉइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाइट सेक्शन। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है जो कि डिफाइन करता है कि ये इस मोबाइल बोर्ड का लाइट सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 2 नंबर और 3 नंबर की पिन है उसके लिए यहाँ पे एक टिप्स दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है तो यहाँ पे से भी आप चेक कर सकते हैं कि उसका कनेक्शन कैसा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ था और एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है, जो कि यहाँ से डिसेंबल हो चुका है, यानी कि यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। और दोस्तों देखो, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर के 3 पिन हैं, जिसमें से कि एक पिन जो है जो इसका ग्राउंड होता है, और एक पिन जो होता है उसमें ये 2 जो बूस्ट कॉइल लगे होते हैं उसे सप्लाई जाती है UEM IC की तरफ। और एक पिन जो इसका होता है, ये वाला पिन, इसमें 2 LVR रजिस्टर लगे होते हैं जो कि ग्राउंड करते हैं इसको, ठीक है। तो और ये वाला पिन जो होता है, जो ये तीसरा पिन, इकलौता पिन है जो इसका ट्रांजिस्टर का, वो बूस्ट कॉइल से होते हुए जो इसके सप्लाई में जाता है, ठीक है दोस्तों। तो और जो इसकी
सब बताते हैं आपको। 2 नंबर पिन की जो सप्लाई होती है वो इस, तो दोस्तों इसका जो सप्लाई मैंने आपको बता दिया, यानी 2 नंबर जो है इस बूस्ट कॉइल से होते हुए इस पिन पे जाएगा, और ये जो है ये वाली पिन जो है इसकी, ये जो पिन होगी ये दोनों 2 कॉइल से होते हुए, यहाँ पे जो 2 कॉइल लगे हुए हैं इस कॉइल से होते हुए यूईएम आईसी में जाएगी, और ये जो पिन की इसकी सप्लाई है वो 2 एलवीआर से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपकी ये पूरे लाइट आईसी का जो जितना भी है लेखा जोखा डिस्क्रिप्शन हुआ। तो अब क्या है कि जो हमारे पास ये 3 नंबर, ये था जो 2 नंबर था और ये 3 नंबर था, तो ये जो 2 नंबर की जो पिन होती है वो इधर आती है। ठीक है, और जो 3 नंबर की पिन होती है वो बूस्ट कॉइल से होते हुए डायरेक्ट ये जो कीपैड की जो 2 एलईडीज दिख रही हैं उस पे जाती है। तो अब जब यहाँ पे एलईडी लाइट नहीं जल रही है हमारी डिस्प्ले की, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि इसको अब बाईपास करना पड़ेगा हमको। तो बाईपास करने के लिए क्या होता है कि आपको ये जो अब इसमें क्या होता है कि इसकी 1 नंबर की पिन, 4 नंबर की पिन, 9 नंबर की पिन और 12 नंबर की पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो इसकी 3 नंबर की पिन जो है उसे हमें ग्राउंड करना है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से ग्राउंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये 3 नंबर की पिन को ये जो 4 नंबर की पिन है इससे अटैच कर देंगे, यानी 3 नंबर की पिन को ग्राउंड कर देंगे, और 2 नंबर की पिन से एक जंपर उठाएंगे, और ये ट्रांजिस्टर का वो वाला पोल जो कि इस बूस्ट ये दोनों नॉर्मल कॉइल से होते हुए यूईएम आईसी की तरफ गया है, उस ट्रांजिस्टर के एक पिन पे हम जंपर लगा देंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है एक ट्रांजिस्टर का एक पोल यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इस वाले पोल पे हमें क्या करना है, जंपर करना है, और यही पोल इस 2 नॉर्मल कॉइल से होते हुए गया हुआ है हमारे यूईएम आईसी में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, तो अब हम क्या करेंगे इसकी 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन को हम शॉर्ट कर देते हैं। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम कहीं से भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको जो 3 नंबर पिन और 4 नंबर की पिन है उसको हम इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें 3 नंबर पिन को ग्राउंड करना है, और उस 3 नंबर पिन के जस्ट बगल में 4 नंबर का पिन है जो कि ऑलरेडी ग्राउंड है। तो इसलिए हमने क्या किया कि 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर की पिन से जंपर एक उठाएंगे और वो उठा करके ट्रांजिस्टर के इस वाले पोल पे लगा देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जंपर एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक जंपर लिया हुआ है। ठीक है, इस जंपर का एक पोल ये है। ठीक है, इस पोल को हम क्या करते हैं, 2 नंबर के पिन पे चिपका देते हैं। नंबर की पिन पे हमने जंपर लगा दिया, 2 नंबर की पिन पे जंपर लग गया हमारा, 3 नंबर और 4 नंबर ऑलरेडी शॉर्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जंपर को यहाँ से लेकर के जाएंगे और इस ट्रांजिस्टर के इस वाले सिरे पे हम लगा देंगे। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि ये जो आयरन है हमारा ये थोड़ा मोटा है। ठीक है, तो उतनी पतली जगह पे वो काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे कि एक जो है पतले पिन का जो है आयरन जो कि 8 वाट का होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जंपर हमारा लग जाएगा और अगल बगल के कंपोनेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका बीट जो है वो साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसे बहुत जंपर लिया हमने, ये देखिए 3 नंबर पिन पे हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये सप्लाई बन चुकी है इसकी। अब पहले सबसे पहला काम करके देखते हैं हम कि हमारा डिस्प्ले ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई जैसा पहले मेथड हमने अपनाया था, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 3.7 वोल्ट, इसका पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई हम वो कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऑन करते हैं डिस्प्ले को, दे देखिए
यानी कि डिस्प्ले पे लाइट आ गई है। बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। अब पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद ये हमारा जो फ़ोन है वो ओके हो चुका है, ओके कंडीशन में आ चुका है। अब इस पर लाइट आराम से आ जाएगी। पूरा फ़ोन को ऑन होने दें। फ़ोन ऑन हो चुका है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है ऐसा, तो आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये फ़ोन जो है जिसमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सॉरी लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने इसे इजीली रिपेयर कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई भी फ़ोन आता है तो आप इस तरीके से इजी स्टेप्स में रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, ऐसी जो चिप लेवल की रिपेयरिंग होती है वो केवल AK इन्फो में बताई जाती है, आपको सिखाई जाती है। तो अगर आपको इस तरह की रिपेयरिंग, इस तरह की चिप लेवल की रिपेयरिंग अगर सीखनी है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो, ठीक है। हमारा नंबर नीचे आपके वीडियो के स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, या तो हमारा ब्रांच आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते हो, वीडियो केवल देख रहे हो, आपका दोस्त ऐसा कुछ जो कि रुचि रखता है ये सब के कामों में, तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी हमें देते रहिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।